Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Wajiha Abdul Khalik and today's video will be about the types of paragraph. Let's have a quick review of the previous video in which we discussed what is a paragraph and how to write it. Paragraph is basically a series of sentences, or when we write several sentences on a single topic or convey a single idea, it is called a paragraph. यानी जब भी हम किसी सिंगल टॉपिक या आइडिया के बारे में सेंटेंसेस की सूरत में यानी कि कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। पैराग्राफ के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द टॉपिक सेंटेंस, जो कि उसकी मेन बॉडी होती है। सेकंड सपोर्टिंग डिटेल और थर्ड वन इज द कंक्लूजन। आज हम पैराग्राफ की टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 4 हैं और हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप वी हैव इज द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। Descriptive paragraph is a paragraph in which we describe a person, place, thing or an idea. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें हम किसी भी शख्स को, किसी भी जगह को, किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी आइडिया को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, तो उस पैराग्राफ को हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहते हैं। अब ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन है या डिटेल डिस्कशन है वो क्यों होती है? क्योंकि दिस फॉर्म्स अ विविड पिक्चर इन रीडर्स माइंड। इसकी वजह से, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की वजह से किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर आइडिया के बारे में, इससे क्या होता है कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसके माइंड में इस चीज़ की, इस पैराग्राफ, इस टॉपिक की एक क्लियर पिक्चर बन जाती है और वो साफ तौर पर हर चीज़ को समझ जाता है। इट इन्वॉल्व्स 5 सेंसेस ऑफ द रीडर, जो कि हमें पता है कि सेंसेस कौन कौन से होते हैं। साइट, स्मेल, टेस्ट, टच एंड हियरिंग। ये सारे सेंसेस रीडर के इन्वॉल्व करता है। अब इसमें हम कॉन्क्रीट इमेजेस भी यूज़ करते हैं। कॉन्क्रीट इमेजेस का मतलब होता है कॉन्क्रीट यानी कि मटीरियलिस्टिक। जैसे हम जो भी चीज़ विजुअलाइज करें उसमें कुछ मटीरियलिस्टिक हो तो उसे हम कॉन्क्रीट कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल है साउंड ऑफ अ वाटरफॉल, यानी कि अगर एक रीडर जो है वो किसी भी टॉपिक को पढ़ रहा है जिसमें वो ये देखता है कि साउंड ऑफ अ वाटरफॉल यानी कि एक झरने की आवाज़ को राइटर जो है वो महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें रीडर को महसूस हो रहा है कि वो भी उस झरने की आवाज़ को सुन सकता है, तो उसमें उसका कौन सा सेंस इन्वॉल्व है? हियरिंग का सेंस। इस तरह से रीडर के 5 सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में। इसके अलावा इस पैराग्राफ में इमोशंस या फिर किसी भी मेमोरी को भी डिस्कस किया जाता है। मतलब राइटर जो है वो रिलेट करवाता है रीडर को विद एनी इमोशन और मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज शो नॉट जस्ट टेल, यानी कि इस पैराग्राफ में हमने सिर्फ बताना नहीं होता किसी भी चीज़ के बारे में। मतलब अगर हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और मैं ये कहती हूँ कि ही इज़ अ काइंड पर्सन, तो वो हमने सिर्फ बताया है। डिस्पाइट ऑफ डिस्क्राइबिंग हिम हिज क्वालिटीज़, मतलब अगर हम सिर्फ उसकी क्वालिटीज़ को बयान करने के बजाय हमें कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा वाक़या बताना है जो खुद से बताए कि वो इंसान कितना रहमदिल है। जैसे कि अगर मैंने ही इज़ अ काइंड पर्सन की जगह में यूज़ करूं कि मैंने एक दफ़ा उसे देखा था कि उसने एक गरीब शख्स की मदद की थी, तो उससे उसकी काइंडनेस शो हो रही है। डिस्पाइट ऑफ टेलिंग वी हैव टू शो, मतलब हमें दिखाना पड़ता है उन क्वालिटीज़, चाहे वो क्वालिटी हो, गुड क्वालिटी या फिर बैड क्वालिटी, जो भी हो, उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ बताना नहीं है, हमें शो करवाना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में जो है वो राइटर अपनी फीलिंग्स को भी शो करता है, यानी राइटर उस टॉपिक के बारे में, उस पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, उसमें वो अपना ओपिनियन भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में दे सकता है। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ में हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है नैरेटिव पैराग्राफ। अब इसके मैंने पॉइंट्स बना लिए हैं। सारे जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी टाइप्स को, उन सब के मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, क्योंकि की पॉइंट्स को याद रखना हमेशा इजी होता है बनिस्बत हम एक डिटेल ओवरव्यू लिखें उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहला तो है नैरेटिव का जो वर्ड है वो निकला है नैरेट से, जिसका मतलब होता है टू टेल।
यानी कि इस पैराग्राफ में कोई भी स्टोरी या इवेंट बताया जाता है, इवेंट जो भी एक पास्ट में हो चुका है, कोई माजी में कोई इवेंट या ओकेजन गुजरा होता है वो, या फिर कोई स्टोरी जिस पैराग्राफ में हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसे कहा जाता है नैरेटिव पैराग्राफ। अक्सर आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, जब भी किसी स्टोरी को बताने के लिए पूछा जाता है तो वहां पे हमेशा लिखा हुआ होता है नरेट अ स्टोरी। तो नरेट का जो वर्ड है वो हमेशा स्टोरी या इवेंट्स या ओकेजन्स इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसमें एक प्रॉपर बिगनिंग होती है, फिर मिडिल सेक्शन आता है और फिर एंडिंग आती है। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हमने देखा था, उसमें किसी भी किस्म की बिगनिंग या मिडिल या एंडिंग की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब करोगे तो वहाँ पर आप कैसे बिगनिंग, मिडिल या एंडिंग कोई एक्शंस लाओगे, नहीं ला सकते। इसीलिए वो डिफरेंट है नैरेटिव पैराग्राफ से। नैरेटिव पैराग्राफ में क्योंकि स्टोरी का जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बिगनिंग तो होगी, कोई ना कोई स्टार्टिंग होगी, किसी इवेंट की भी स्टार्टिंग होगी, फिर उनका मिडिल सेक्शन, क्लाइमैक्स, एक्शन, कुछ ऐसी चीज़ें भी ज़रूर होंगी और फिर उनकी कोई ना कोई एंडिंग भी ज़रूर होगी। हियर देयर इज़ नो यूज़ ऑफ राइटर्स ओपिनियन, यानी कि नैरेटिव पैराग्राफ में राइटर का कोई भी ओपिनियन का यूज़ नहीं है, मतलब राइटर अपना ओपिनियन यूज़ नहीं कर सकता। अब इसकी एग्जांपल हो सकती है फर्स्ट डे इन ऑफिस। फर्स्ट डे इन ऑफिस इज लाइक एन इवेंट, के मतलब जो इवेंट या जो वक्त आपने पूरा दिन, पहला दिन ऑफिस में गुजारा है, उसको आप कैसे स्टेप बाय स्टेप उसकी बिगनिंग से लेके एंडिंग तक बताओगे, वो नैरेटिव पैराग्राफ का टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है अ विजिट टू अ पार्क। Now we have the third and the fourth type of the paragraphs. Third is the expository paragraph and the fourth one is persuasive paragraph. Let's discuss expository paragraph first. एक्सपोजिटरी पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ है, यानी कि एक ऐसा कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है जिसमें कोई ऐसे टॉपिक के ऊपर लिखा जाए जिसमें हम फुल इंफॉर्मेशन कन्वे करें टू द रीडर। यानी कि एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें बहुत ज़्यादा मालूमात हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो किसी भी टॉपिक के बारे में, उसे हम एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कहते हैं। एक्सपोजिटरी का जो वर्ड है वो एक्सपोजिशन से निकला है। इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, यानी जब भी आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन या नॉलेज को कन्वे करना है, तो उसको भी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखा जाएगा। जो इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है किसी भी चीज़ के बारे में, उसे बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उस इंफॉर्मेशन को लिखा जाएगा ताकि वो रीडर को बहुत अच्छी तरह समझ में आ सके। अब ये जो पैराग्राफ होते हैं ये रिसर्च बेस्ड होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में जब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो हर इंसान के पास तो डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए हमें पहले इसके ऊपर रिसर्च करनी होती है। ये टॉपिक्स ही इस तरह के होते हैं कि जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें ज़रूर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप उसके ऊपर खुद से कुछ भी नहीं लिख सकते। उसके अलावा इसका पर्पस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना होता है, यानी कि जो हमारा रीडर है उस तक इंफॉर्मेशन, नॉलेज पहुंचाना होता है। इसकी एग्जांपल है वाटर साइकिल। अब जो बात मैंने आपको ऊपर कही थी कि हमें इसे स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करना होता है और टॉपिक जो है वो फुल इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है रीडर तक, तो अब आपको इस टॉपिक से समझ में आ गया होगा कि वाटर साइकिल के बारे में हर एक इंसान को नहीं पता होगा, सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स ही जानते हैं कि वाटर साइकिल क्या है, किस तरह से वो वर्क करती है। और उसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हर स्टेप में को वन बाय वन एक्सप्लेन किया जाएगा। वाटर साइकिल में बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं जिन्हें वन बाय वन अगर ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज ना किया जाए तो फिर वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं वो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स में आते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट टाइप वी हैव इज परसुएसिव पैराग्राफ। परसुएसिव पैराग्राफ्स ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें राइटर रीडर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री करने की कोशिश करता है। राइटर कन्विंसेस द रीडर ऑफ हिज
पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि एक टॉपिक है जिस पर राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और वो फिर इस बात की कोशिश करेगा कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो भी उसके साथ कन्विंस हो जाए उस बात के ऊपर, उस ओपिनियन के ऊपर वो भी मुत्तफिक हो जाए। और फिर राइटर क्या कोशिश करता है कि जो रीडर है वो उसकी बात को मान जाए, उसके नज़रिए को समझे। उसके लिए वो फैक्ट्स को यूज़ करता है, रेफरेंसेस को यूज़ करता है, एग्जाम्पल्स को यूज़ करता है और फिर कोटेशंस को यूज़ करता है, यानी कि ऐसे दलाइल यूज़ करता है, ऐसे प्रूफ्स, रेफरेंसेस यूज़ करता है कि वो उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका जो नज़रिया है, उसको सपोर्ट करें ताकि रीडर उसकी बात मान सके। अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि अगर हम इस टॉपिक को देखें, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, अगर कोई लिखने वाला है, कोई राइटर है, वो एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस यानी कि उसके फ़ायदे बताए, उसकी अहमियत बताए, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसने बयान कर दिया। उसके बाद वो डिफरेंट रेफरेंसेस को यूज़ करेगा, डिफरेंट एग्जाम्पल्स को यूज़ करेगा और बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ की एग्जाम्पल्स को यूज़ करेगा कि वो रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया में हमें हर एक फेमस पर्सनैलिटी की रूटीन के बारे में पता होता है, तो यकीनन उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा एक्सरसाइज भी ज़रूर होता है, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब इस तरह के वो रेफरेंसेस को यूज़ करेगा, फैक्ट्स को यूज़ करेगा, एग्जाम्पल्स देगा ताकि रीडर जो है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री कर सके। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने आज की वीडियो में 4 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ को डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।